हरि ओम वरुणनु दिव्यानि दत्त इल्लल्ले मित्रहीम अल्लाह इल्लल्ले इल्लाम मित्रस्तेजस्कामः होतारमिन्दरो महासुरिन्दरो अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णब्रह्मारं अल्लो अल्लाम आदल्ला बुकमेककम अल्लाह बुक निखादकाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कुछ दीनी बातों को सुनने के लिए। हमारा मकसद ये है, हम जो सुनेंगे उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हम बात कुछ ऐसी करेंगे जो हमारे और हमारे हिंदू भाइयों के अंदर इत्तिहाद पैदा करे। आवाज़ खाई मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है। मकसद ये है कि हम लोग उस ईश्वर की उपासना स्तुति करें और उसके अलावा किसी और की उपासना न करें। ये हमारी बात है। हम जो कह रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद है हम लोगों को इस दुनिया में भेजने का। मैं बता दूं आपको, पूरी दुनिया के अंदर बुत परस्ती जो आई है कौम नूह से आई है, और सरज़मीन अरब के अंदर अम्र बिन लोहे बिन हारिसा बिन इमराउल कैस जो हिजाज का बादशाह था, उसके ज़माने में बैतुल्लाह की छत पर उसने हुबुल नामी एक बुत को रखा और मकामे जमजम पर असाफ और नाइला को रखा। और उसने ये हुक्म दिया, तुम इन तमाम बुतों की स्तुति करो, इसी की इबादत करो। अगर तुम इसकी इबादत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। और उसकी मुख्तलिफ शक्लें थी। हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए अलग अलग माबूद था और अलग अलग वो भगवान को पूजते थे, जो आज तक इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। कि लोग कोई किसी को पूजते हैं, कोई राम जी को पूजते हैं, कोई शिव जी को पूजते हैं, कोई कृष्ण जी को पूजते हैं, कोई एक फेवरेट भगवान होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उस ज़माने में, यानी सरज़मीन अरब में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत से पहले जिसने बुत परस्ती की शुरुआत की वो वहाँ का बादशाह अम्र बिन लोहे था। और उस ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्मों के बुत पाए जाते थे। मिसाल के तौर पर वुद मर्द की शक्ल का था, नाइला और असाफ ये औरत की शक्ल में था, यगूस शेर की शक्ल में था, या वो घोड़े की शक्ल में था, और नस्र गिद्ध की शक्ल में, जो आज हमारे हिंदुस्तान में गरुड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्तलिफ शक्लें थी। और पूजने का मकसद क्या था मैं आपको बताता चलूँ। इन लोगों का मकसद ये था, जो बड़े जाति का होगा वो उसको पूजेगा
और जो निचले वर्ग का होगा वो उसका गुलाम बनकर रहेगा। उसको इबादत करने की इजाज़त नहीं थी, नहीं है, उस वक्त भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। मौलाना साहब कहाँ से बोल रहे हैं? एक तो देखा जाता है, दूसरी किताब में पढ़ा जाता है। कहाँ पढ़ा जाता है? मनुस्मृति के अंदर खुद मौजूद है। ये मनुस्मृति आर्य समाज से छपी हुई है। उसके अंदर है एकम एव शुद्रस्य प्रभु समाधिशत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूया, के शूद्र जो छोटी जाति के लोग हैं वो इबादत नहीं कर सकते, बल्कि 3 अपने से ऊपर लोगों की खिदमत करेंगे, गुलाम बनकर रहेंगे, और वो आका होगा, ये उसका गुलाम होगा, वो मालिक होगा, ये ममलूक होगा। क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण ये तमाम के तमाम लोगों का गुलाम बन के रहेगा। ये उनका मकसद था। लेकिन इस्लाम जब से इस दुनिया में आया, आने के बाद जात पात को ख़त्म किया, बड़े छोटे के पहचान को ख़त्म किया और सबको एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया, तो पूरे दुनिया में कोहराम मच गया। क्यों? इसलिए कि एक वाला आ गया था अनेक को ख़त्म करने के लिए, और मुनसिफ था जालिम का खात्मा करने के लिए, इसलिए लोग दुश्मन हुए। आज भी इस्लाम का दुश्मन क्यों होता है? इस्लाम पर कीचड़ उछाला क्यों जाता है? इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा मजहब है जिसने हर एक को एक समानता दी। ऐसा कोई धर्म पैदा नहीं हुआ जो बराबरी का हक दे। रिक्शा चालक का बेटा भी इमाम बन सकता है, घोड़ा की सवारी करने वाले का बेटा भी इमाम बन सकता है, और अच्छी तालीम हासिल कर सकता है। हर एक को पूरा का पूरा हक है, ये इस्लाम सिखाता है।